नमस्कार दोस्तों, वन स्टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अंकित श्रीवास्तव आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। जब एग्जामिनर को टफेस्ट क्वेश्चन बनाना होता है तो वो विजयनगर साम्राज्य का टॉपिक ही चुनते हैं, क्योंकि यहाँ के जो भी फैक्ट्स हैं, चाहे वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो या हरिहर और बुक्का या कृष्णदेवराय की बात की जाए, जितने भी फैक्ट विजयनगर साम्राज्य में दिए गए हैं वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और एग्जामिनर के चुने हुए टॉपिकों में से एक होते हैं। चलिए शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। आज तक 30 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से पूछे गए हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, पूरे डिटेल के साथ देखेंगे। यहाँ से कोई भी टॉपिक आपका छूट नहीं पाएगा, विजयनगर साम्राज्य से कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखते हैं तो विजयनगर साम्राज्य से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पेपर में आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वन स्टॉप क्लासेस, वन स्टॉप कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक व्यक्ति ने 1336 ईस्वी में की थी। पहला ही जो लाइन लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी लाइन पे बने हुए हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। कैसे कहलाया? उनके पिता जिनका नाम संगम था उन्हीं के नाम पर वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का काम्पिल्य राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पिल्य को विजित किया था तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया था। कहानी ये होती है, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल्य पर आक्रमण किया तो वहाँ से हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया और बंदी बनाने पर उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा और वो इस्लाम धर्म स्वीकार भी कर लेते हैं। उसके बाद इन्हें दक्षिण में भेजता है कि वहाँ के राज्य पर आप जाके वहाँ से रेवेन्यू हमें भेजिए, और ये यहाँ से इस्लाम धर्म स्वीकार करके वहाँ जाते भी हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये अपने बातों से पलट जाते हैं, इस्लाम धर्म को भी छोड़ देते हैं और वहाँ एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं। आगे देखते हैं। बाद में उन्होंने तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया। हरिहर और बुक्का तुगलक सेना के साथ काम्पिल्य आए और उन्होंने काम्पिल्य विद्रोह का दमन किया। अंत में एक संत विद्याधरण के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। जो इस्लाम धर्म स्वीकार किए थे, तुगलक जब इनको बंदी बना लेता है, उसके बाद ये इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब ये संत विद्याधरण के प्रभाव में आए, पुनः ये हिंदू बन गए। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से दीक्षा ली थी। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश जिसका समय है 1336 से 1485, सालुव वंश 1485 से 1505, तुलु वंश 1505 से 1570 एवं अराविडु वंश लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। ये क्रम आप देख लीजिएगा, पेपर में इसी क्रम में पूछता है। जब एग्जामिनर को टफेस्ट क्वेश्चन बनाना होता है वो ऐसे ही क्वेश्चन को लेके आता है पेपर में। फिर से देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए आप, विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण को तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से दीक्षा ली थी। ये 2 नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं सब मिटा देता हूँ। फिर से देखिए, गुरु विद्यारण तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से दीक्षा ली थी। इन साम्राज्य के 4 वंश थे। जो विजयनगर साम्राज्य, इसके 4 वंश होते हैं। पहला है संगम वंश, आप जानते हैं 1336 से 1485 समय है। सालुव वंश 1485 से 1505, तुलु वंश 1505 से 1570 एवं अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः
अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। ये चारों राजधानियां आप समझ लीजिएगा क्रमशः, क्रमशः मतलब ऊपर से संगम वंश देख रहे हैं, सालू वंश देख रहे हैं, तुलु वंश देख रहे हैं, आरावली वंश देख रहे हैं, उसी के हिसाब से आप देख लीजिए। अनेकोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा, चंद्रगिरी थी। 1352 से 53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। अगर प्रश्न में पूछ रहा है कि हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय के लिए कितनी सेनाएं भेजी थी, 2 सेनाएं, एक थी कुमार सवल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडयार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। किसने किया था मदुरा को जीतकर विजयनगर में? कुमार कंपन ने। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति के विजय का अपने ग्रंथ में मदुरा विजयन में सजीव वर्णन किया है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मदुरा को किसने जीता था? कुमार कंपन ने। और इसका वर्णन किसने किया है? गंगा देवी ने अपने पति के विजय का अपने ग्रंथ में मदुरा विजयन, ये ग्रंथ देख लीजिए, ये किसने लिखा है? गंगा देवी ने सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। कुमार कंपन कौन था? बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। अब यहाँ से देखिए, कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठता है। चलिए आगे चलते हैं। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1304 ईस्वी समय काल है इसका, सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से वेल गांव और गोवा को छीना था। इसकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी? पश्चिम में बहमनी राज्य से वेल गांव और गोवा छीना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। अगर प्रश्न में आ रहा है कि शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक कौन था, तो वो आपका था कौन? हरिहर द्वितीय। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रण देवराय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो अंतिम शासक कौन थे? देवराय को अंतिम शासक थे। किसके? संगम वंश के अंतिम शासक देवराय को हटाकर खुद सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। एक नवीन राजवंश सालू वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र को पदच्युत कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की नींव डाली। देखिए, पहले संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेवराय सिंहासनासीन हुआ। कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युतदेव राय हुआ। यहाँ ध्यान से देखने वाली बातें हैं। कौन हुआ? कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युतदेव राय हुआ, जिसने 1529 से 1542 तक शासन किया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य, लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। विजयनगर राजा के कृष्ण राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जिसमें कुली कुतुब शाह की सेना पराजित हुई। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साहित्य का, आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य में क्लासिकी युग माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। कृष्णदेव राय से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और विजयनगर साम्राज्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा।
क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगर पूछे तेलुगु के अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में थे, वो कृष्णदेवराय के शासनकाल में थे। सुशोभित करते थे, इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर प्रश्न में आता है कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो वो कृष्णदेवराय को कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। किसने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी? कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, इसको आप देख लीजिए। उसने नागलपुर नामक नगर भी बसाया था। किसने नागलपुर नगर बसाया था? कृष्णदेवराय ने नागलपुर नगर भी बसाया था। उसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए, एक भी फैक्ट छूटने ना पाए। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। देख सकते हैं आप कि उसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी, ये 2 मंदिर का नाम याद कर लीजिए। और कौन इसके यात्री आए थे? पुर्तगाली डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बताइए, एक बाहरी आदमी यहाँ की तारीफ कर रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। ये प्रश्न आता है कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्ने ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में एर्रन द्वारा पूरा किया गया। ये नाम आप देख सकते हैं, इन लोग का नाम। इन्होंने महाभारत को तेलुगु भाषा में रूपांतरित किया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्र के रूप में विख्यात हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना, इस संयुक्त सेना को आप अच्छे से समझिए, बीजापुर की, अहमदनगर की, गोलकुंडा की और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। अब यहीं तालीकोटा का युद्ध होता है, इसे राक्षसी युद्ध भी बोला जाता है। पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि तालीकोटा के युद्ध में संयुक्त सेना में कौन कौन से राज्य के सैनिक थे, तो इसमें बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं टंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। जो युद्ध क्षेत्र था वो राक्षसी एवं टंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिवराय था। जब तालीकोटा का युद्ध हुआ उस समय शासक सदाशिवराय था। इसके शासनकाल का समय है 1542 से 1570 ईस्वी, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। इसकी वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? मंत्री जो इसका था राम राय के हाथों में थी। अराविडु वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अभ्यस्त कर पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? रंग प्रथम। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। कौन सा वंश? अराविडु वंश। ये विजयनगर साम्राज्य की महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था।
जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। किसने? वेंकट द्वितीय ने जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी घटना चक्र पुरोलोकन की बुक अगर नहीं लिए हैं तो इस सीरीज़ के माध्यम से वो चीज़ों को समझ सकें। अभी तक हम दिल्ली सल्तनत को, पुरोलोकन दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरे डिटेल से वीडियो बता चुके हैं और ट्रिक से हमने दिवस और आविष्कारक के नाम भी इसी चैनल पे बता दिया है, वो आप देख सकते हैं। पूरा ट्रिक पे है, अच्छे से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आगे चलते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। समानता भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक की थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल का उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। अब इसको देख सकते हैं आप कि शिष्ट, जिसे राय रेखा कहा जा सकता है, नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभागों को अठावने कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अठावने कहा जाता था। ऐसे ऐसे सब जब एग्ज़ाम में आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से पूछे जाते हैं, और यही जो बच्चा इसको कर ले जाता है तो उसका नंबर, स्वाभाविक सी बात है कि उसका नंबर ज़्यादा आएगा। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो मेरिट में ला के आपको खड़ा कर देते हैं। तो अठावने कहाँ है? केंद्रीय राजस्व के विभाग को क्या कहा जाता था? अठावने कहा जाता था, जिसे अस्थवन या अथवन कहा जाता था। हम्पी के खंडहरों, जो कि वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। हम्पी अगर पूछे तो हम्पी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने 1509 से 29 में कराया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं। अब इसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अभी तक हमने विजयनगर साम्राज्य से सभी चीज़ों को डिटेल में देख लिया है। इसके बाद अभी तक जितने भी 30 वर्षों में जितने भी प्रश्न विजयनगर साम्राज्य से बने हुए हैं उन सब को हम डिटेल से दूसरे वीडियो में देखेंगे। ये विजयनगर का पार्ट 1 है। अब इसके बाद हम विजयनगर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ऐसे ही एक क्रम में पुरोलोकन की एक सीरीज चलती चलेगी और हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पुरोलोकन के बुक को ऐसे करते हुए पूरा पढ़ा देंगे। आप इसके माध्यम से अधिक लाभ ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।